नमस्कार दोस्तों, आज एक और खास विषय पर वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं। जैसा कि आपने टाइटल देख लिया होगा, एक साथी ने सवाल पूछा कि सर कौन सी राजनीति ज़्यादा बेहतर रहती है, पार्टी पर डिपेंड वाली राजनीति या अपने बलबूते जो राजनीति की जाती है। साथियों, मैंने कई वीडियोज़ में बताया ये बात कि दो तरह के राजनेता होते हैं। एक वो होते हैं जो पार्टी पर डिपेंड होते हैं और एक वो जिन पर पार्टी डिपेंड होती है। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि आप इस तरह के राजनेता बने कि पार्टी आप पर निर्भर होनी चाहिए, ना कि आप पार्टी पर निर्भर हों। और उसके लिए आपको अपना जनाधार बनाना पड़ेगा, अपने स्तर पर काम करना होगा। लेकिन हाँ, दोनों ही तरह की राजनीति, क्योंकि सवाल अच्छा है तो मुझे लगा इसका जवाब देना चाहिए। बहुत सारे लोगों को शायद ये कन्फ्यूज़न होगा, तो 3-4 चीज़ें मैं बताऊंगा ज़रूर। दोनों तरह की राजनीति में क्या अंतर है, क्या क्या चैलेंजेस आएंगे, फिर आप अपने हिसाब से तय कर सकते हैं कि आप कौन सी राजनीति करना पसंद करेंगे। वैसे तो दोनों ही तरह की राजनीति, पार्टी पर डिपेंड राजनीति और अपने बलबूते की गई राजनीति में कुछ प्लस पॉइंट भी हैं, कुछ माइनस पॉइंट भी हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पहली सबसे प्लस पॉइंट की। पार्टी स्तर पर अगर आप राजनीति करते हैं तो उसमें एक लाभ रहता है। यदि आप पार्टी पर निर्भर राजनेता बनते हैं तो पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के संसाधन, पार्टी की चीज़ों का, पार्टी के अपने लोगों का बहुत समर्थन मिल जाता है। मान लीजिए आपको राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति करनी है तो अपने बलबूते राष्ट्रीय स्तर पर आपको संसाधन जुटाने होंगे। अपने स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर आपके पास दफ्तर होने चाहिए, लोग होने चाहिए, जानकार होने चाहिए और आपको अपना जनाधार बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप पार्टी पर डिपेंड रहते हैं तो पार्टी के पास, अगर पार्टी राष्ट्रीय स्तर की है तो पार्टी में तो राष्ट्रीय स्तर पर ऑलरेडी संसाधन होंगे। वो सारे संसाधन, वो सारे लोग आपके लिए काम करेंगे। आप उनको अपने लिए यूज़ कर सकते हैं यदि आप पार्टी के डिसीजन मेकिंग बॉडी में आते हैं या आप पार्टी के फेस बनते हैं। तो उम्मीदवार भी फेस ही होता है। यदि मान लीजिए प्रदेश स्तर की राजनीति करनी है और पार्टी ऑलरेडी प्रदेश स्तर पर है तो वहाँ भी आपको बेनिफिट मिलेगा। तो पार्टी के संसाधनों का, पार्टी की चीज़ों का अपने लिए यूज़, पार्टी के कार्यकर्ताओं का अपने लिए यूज़ बहुत आसानी से हो सकता है अगर आप पार्टी पर डिपेंड हैं। यदि आप पार्टी पर डिपेंड नहीं है और अपना जनाधार बनाना चाहते हैं तो आपको अपना जनाधार उसी स्तर पर बनाना पड़ेगा। और अगर आप राष्ट्रीय स्तर पर या प्रदेश स्तर पर अपना जनाधार बनाने जाएंगे तो आप सोचिए आपको कितना संसाधन, कितने पैसे और कितना समय लगने वाला है। और फिर भी जो ऑलरेडी स्टैब्लिश पार्टियां हैं, जो ऑलरेडी स्टैब्लिश नेता हैं, वो इतनी आसानी से तो आपको अपना जनाधार नहीं बनाने देंगे। तो एक चैलेंज ये भी रहेगा कि आपको उनसे भी लड़ना होगा। यदि आप पार्टी में आते हैं तो कम से कम एक पार्टी से तो आपका समर्थन रहेगा, आपको केवल विरोधियों से ही लड़ना होगा। दूसरी चीज, पार्टी पर निर्भर राजनीति में हर बात के लिए पार्टी पर ही निर्भर रहना पड़ता है। ये एक थोड़ी सी कमी है। हर डिसीजन के लिए काम करना है, नहीं करना, कितना करना है, लोगों की मदद करनी है, नहीं करनी है, कोई अच्छा काम भी है, इस पर राय देनी है कि नहीं देनी है, क्या राय देनी है। मान लीजिए पार्टी का स्टैंड कुछ और है और आप कोई और स्टैंड देना चाहते हैं तो अब पार्टी पर निर्भर राजनीति में तो ये सब नहीं कर सकते हैं। और यदि आप पार्टी की निर्भर राजनीति और पार्टी से अलग स्टैंड रखेंगे तो फिर पार्टी से आपको निकाल दिया जाएगा। हाँ, अगर आप इंडिविजुअल अपने स्तर पर राजनीति करते हैं, आपका अपना जनाधार है और आप पार्टी के लिए एक एसेट बन जाते हैं तो आपको कुछ स्पेस मिल जाएगा जहां पर आप अपनी राय, अपने फैसले, आप अपने हिसाब से फैसले ले सकते हैं। और यदि आप पूरी तरह से अपने बलबूते ही राजनीति करना चाहते हैं, अपना अलग संगठन बना करके या अपने इंडिविजुअल लेवल पर राजनीति करना चाहते हैं, तो जितना भी आपका अपना जनाधार है वो सब आपके साथ होगा। आप पूरी तरह से स्वतंत्र होंगे अपने फैसले लेने के लिए। और उन फैसलों का जो भी नेगेटिव इम्पैक्ट आए, पॉजिटिव इम्पैक्ट आए, उसका साइड इफेक्ट जो भी आए, वो सब भी आपको ही झेलना पड़ेगा। उस पर पार्टी का कोई सपोर्ट या कोई पार्टी का विरोध नहीं होगा, क्योंकि आप किसी पार्टी पर डिपेंड नहीं है, आप अपने बलबूते राजनीति कर रहे हैं। एक और चीज़, पार्टी पर निर्भर राजनीति में आप लंबी पारी खेल सकते हैं। मतलब आपको थोड़ा दूर तक जाने का एक अवसर मिल जाता है, क्योंकि पार्टी के पास तो बहुत कुछ होता है देने के लिए। पार्टी के पास अपना जनाधार है, पार्टी के पास अपने कार्यकर्ता हैं। जैसे मैंने बताया, अगर पार्टी राष्ट्रीय स्तर की है तो आपके पास राष्ट्रीय स्तर तक जाने का विकल्प है। अगर पार्टी प्रदेश स्तर की है तो आपको प्रदेश स्तर तक जाने का विकल्प है। आपके पास मंत्री बनने का विकल्प रहता है, पार्टी अगर सत्ता में आ जाए। मुख्यमंत्री बनने, प्रधानमंत्री बनने का विकल्प रहता है यदि आप पार्टी के समर्थित उम्मीदवार हैं, पार्टी के साथ आप हैं तो। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल हैं, अपना जनाधार है, तो फिर आपकी एक सीमा रहेगी, एक लिमिट रहेगी। आप सांसद बन सकते हैं इंडिविजुअली अपने लेवल पर, आप विधायक बन सकते हैं इंडिविजुअली अपने लेवल पर। और यहां भी एक समस्या क्या आती है, यदि आप इंडिपेंडेंटली चुनाव लड़ रहे हैं, आपने तय कर लिया कि नहीं, मेरा तो अपना जनाधार होगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं किसी भी पार्टी में नहीं रहूंगा और मैं अपने बलबूते राजनीति करूंगा, मेरी राजनीति मेरे अपने आधार पर, अपने जनाधार पर होगी। अब ऐसी स्थिति में होगा क्या? ऐसी स्थिति में यदि मान लीजिए आप जीत कर आ गए, सांसद या विधायक आप बन गए, अब सदन में आप जाएंगे और सदन में आप कहेंगे साहब मैं तो इंडिपेंडेंट हूं, मेरे बैठने की जगह तो अलग की जाए। लेकिन सदन में आपको बताया जाएगा कि यहां दो ही जगह है, पक्ष और विपक्ष।
आप सत्ता के साथ हैं या विरोधी पक्ष के साथ हैं। अब आपको मैं दोनों में से किसी के साथ नहीं हूं, मैं तो इंडिपेंडेंट हूं, मैं तो अपने जनाधार से आया हूं, ऐसा कोई स्पेस नहीं है वहां पर। वहां आपको सत्ता या विपक्ष में से एक को चुनना ही पड़ेगा। और यहां पर आपने लड़ाई दोनों से लड़नी पड़ेगी। सभी पार्टियां, जितनी भी विरोधी पार्टियां होंगी, सबके खिलाफ आप काम कर रहे होंगे। तो अपना जनाधार बनाना इसलिए ही मुश्किल होता है, और इसलिए लोग अपने जनाधार में एक लिमिट तक ही रह जाते हैं। एक सीमा है, क्योंकि अगर आप अपने बलबूते काम करेंगे तो कितने एरिया में काम कर लेंगे, कितने संसाधन लगा देंगे, और उन संसाधनों की भी सीमा है। और बहुत सारे लोग सोचते हैं मेरे पास तो बहुत पैसा है, मैं लोग इकट्ठे कर लूंगा, मैं अपने पैसे के बलबूते राजनीति कर लूंगा, मैं अपने आप को स्थापित कर लूंगा, इंडिपेंडेंटली खड़ा हो जाऊंगा, मैं सांसद विधायक बनूंगा, फिर मैं अपना पूरा संगठन खड़ा कर लूंगा। तो उसमें बहुत समय लगेगा, कम से कम 15, 20, 30 वर्ष की राजनीति आपको खपानी पड़ेगी, अपना पूरा जीवन शायद राजनीति को देना पड़ेगा, तब जाकर के हो सकता है कि आप राजनीति में किसी अच्छे स्तर पर अपने बलबूते पहुंच पाए। चौथा अंतर जो दोनों में है, पार्टी पर निर्भर राजनीति में आप अपने लोगों को ज्यादा स्थापित कर सकते हैं, अपने लोगों को काफी चीजें दे सकते हैं। लेकिन जनाधार होगा तो जनाधार में बहुत सारे लोगों को दे सकते हैं, लेकिन कम चीजें। मतलब पार्टी पर निर्भर है तो अपने कुछ लोगों को बहुत सारी चीजें दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई बड़ा पद दिला सकते हैं, कोई बड़ी चीज दिला सकते हैं, कोई बड़ा मंत्रालय दिला सकते हैं, किसी बोर्ड में मेंबरशिप दिला सकते हैं, कहीं और उनको सेटल कर सकते हैं, अपने परिवार के लोगों को, अपने खास लोगों को, अपनी टीम के लोगों को। लेकिन अगर आप अपने जनाधार वाले हैं तो पद तो आप सबको बांट देंगे, लेकिन पद के अलावा कुछ और देने के लिए नहीं होगा। ज्यादातर लोगों को आप कुछ पद दे सकते हैं, अपनी टीम में दिखा सकते हैं, सबको अपनी टीम में अपने जनाधार बनाने के लिए, अपनी अलग अलग टीम की जिम्मेदारियां देने के लिए दे सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली उनको कोई लाभ का पद नहीं दिला पाएंगे, क्योंकि आपके पास उतने ज्यादा लाभ के पद होंगे ही नहीं। आप खुद इंडिपेंडेंटली अगर सांसद विधायक बन भी जाते हैं, अपना जनाधार बना करके किसी पार्टी में स्थापित होने की कोशिश भी करते हैं, तो भी पार्टी आपको एक लिमिट तक ही वैल्यू देगी। ये मत सोचिएगा कि आपका जनाधार हो गया तो पूरा पार्टी पर आपका कब्जा हो जाएगा और पार्टी में फिर सारे डिसीजन आपके हिसाब से चलने लगेंगे। उसके लिए तो फिर आपको अपनी ही पार्टी बनानी पड़ेगी, अपने जनाधार के साथ अपनी पार्टी को स्टैब्लिश करना। फिर आप प्रदेश स्तर पर करें या राष्ट्रीय स्तर पर करें, तो सब कुछ आपको ही तैयार करना है, ये मान करके चलिए। दूसरे सपोर्ट करें कर दें, नहीं करें तो भी आपको करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें यू टर्न भी नहीं है। या तो लाइन में आ जाइए या लाइन से बाहर निकल जाइए। राजनीति में ऐसा नहीं है कि आप वापस आए और यू टर्न लेने, नहीं, जहां तक जाना जाइए, वापस निकल जाइए। बाकी इसमें कोई और ऑप्शन नहीं है कि आप वापस आ जाए। जो समय, जो पैसा, जो संसाधन जो लगा दिए होंगे आपने, वो सब स्वाहा हो जाएंगे जिस दिन भी इस ट्रैक से बाहर निकलेंगे। तो मैंने कोशिश की इस वीडियो में आपको बताने की कि क्या अंतर होते हैं जब आप पार्टी पर डिपेंड राजनीति करते हैं और क्या अंतर होते हैं जब आप अपने बलबूते राजनीति करते हैं। दोनों में से जो भी चुनना चाहें दोनों चुन सकते हैं। दोनों में से हर एक के अपने अपने फायदे, अपने अपने नुकसान हैं। लेकिन जब भी ये निर्णय लें कि आपने अपना जनाधार बनाना है या पार्टी में जाना है, पार्टी में जाकर के अपना जनाधार कैसे बना सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया पार्टी में दो तरह के नेता हैं, एक वो जिन पर पार्टी डिपेंड है, एक वो जो पार्टी पर डिपेंड है। तो अपना जनाधार बनाइए, लेकिन फिर उन लिमिटेशंस का भी ध्यान रखिए, क्योंकि पार्टी समुद्र नहीं है। जी हाँ, पार्टी समुद्र नहीं है, पार्टी नदी है, और नदी जब अपनी मर्यादा खो देती है तो फिर प्रलय आ जाएगी, बाढ़ आ जाएगी। पार्टी नदी की तरह है, उसके किनारे होंगे, उन सीमाओं में रहकर के फ्रीडम मिलेगी। उससे ज्यादा अगर फ्रीडम चाहिए, समुद्र की तरह फ्रीडम चाहिए, तो फिर आपको अपने बलबूते, अपना स्तर पे अपनी राजनीति स्थापित करनी पड़ेगी, अपनी पार्टी, अपना संगठन स्थापित करना पड़ेगा, जहां सर्वे सर्वा आप हो, जहां सारे डिसीजन आप ले सकें। वरना आपको यहां सुननी भी पड़ेगी, दूसरों की माननी भी पड़ेगी, पार्टी में रह करके डेमोक्रेटिक प्रोसेस से काम भी करना पड़ेगा। या तो लोग आपके आधार पर ही जुड़े हो, आपसे ही कनेक्टेड हो, और जब लोग आपसे जुड़े होंगे तो फिर उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप जहां जाएंगे लोग आपके साथ चले जाएंगे, आपके जनाधार के लोग, लेकिन उसकी लिमिटेशन होगी, ये ध्यान रखिएगा। तो मैंने कोशिश की इस वीडियो में आपको गाइड करने की, आगे भी गाइड करता रहूंगा। कोई और टॉपिक पर वीडियो चाहिए, कुछ और जानना चाहते हैं, कुछ और पूछना चाहते हैं, तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। डायरेक्ट बात करना चाहें तो 2-4-5 मिनट डायरेक्ट बात कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट बात करिए, मैं आपके डाउट क्लियर करूंगा। ट्रेनिंग लेना चाहें तो हमारी वेबसाइट है www.iplindia.org, वहां पर ट्रेनिंग मिल जाएगी। यूट्यूब के माध्यम से भी आप देखिएगा, सब्सक्राइब से देखिए, ब्लू कलर का ज्वाइन बटन है, यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारी ऑप्शंस मिल जाएंगी। यूट्यूब के माध्यम से भी ट्रेनिंग ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही, आगे किसी और विषय पर बात करेंगे। आपके उज्ज्वल राजनीतिक भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।